हेलो फ्रेंड, मैं सुमित कुमार। आपके यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में वेलकम है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनऑर्गेनिक का पहला क्लास, जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन, इसके नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। यानी वैसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, कार्बन परमाणु होते हैं, उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ये एक तरह का ईंधन भी होता है। ये क्या होता है? एक तरह का ईंधन। ईंधन जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्यूल। ठीक है, तो ये एक तरह का ईंधन भी होता है, फ्यूल भी होता है। इसे जलाइएगा तो जलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, टाइप्स के बारे में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला जो टाइप्स होता है इसका, वो होता है संतृप्त। संतृप्त जिसको इंग्लिश में सैचुरेटेड कहते हैं। और दूसरा जो टाइप्स होता है वो होता है असंतृप्त, नॉन सैचुरेटेड। असंतृप्त। ठीक है, देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, उसे हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसे हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, नॉन सैचुरेटेड। ठीक है, अब देखिए ये दो तरह का होता है। जो नॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है, वो दो तरह के होता है। एक होता है आपका एल्किन, और दूसरा जो होता है वो होता है एल्काइन। एल्काइन। ओके, देखिए, और संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होता है वो ये एक ही टाइप का होता है, जिसको हम बोलते हैं एल्किन। क्या? एल्किन। ओके, और इसका सामान्य सूत्र जो होता है ना, फॉर्मूला जो होता है, वो होता है CnH2n+2। ठीक है, जहां इन का मतलब क्या होता है? कार्बन की संख्या। इन का मतलब क्या होता है? कार्बन की संख्या। N=, कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन। ओके, एल्किन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। और एल्काइन का जो होता है वो क्या होता है? CnH2n-2। ठीक है, CnH2n-2। देखिए एल्केन में क्या होता है, अगर नंबर ऑफ कार्बन की संख्या जितना रहे, उससे दुगुने से दो हाइड्रोजन की संख्या होती है। अगर नंबर ऑफ कार्बन की संख्या एक रहे तो हाइड्रोजन की संख्या दो, एक करने दो, अब +2, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जितना कार्बन की संख्या होती है ना, उससे दुगुने से दो हाइड्रोजन की संख्या होती है। ठीक है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो जितनी जितनी कार्बन की संख्या रहेगी उसके दुगुने से दो हाइड्रोजन की संख्या रहेगी। ठीक है, और इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो देख लीजिए, जितनी कार्बन की संख्या रहेगी ना, मान लीजिए कि कार्बन की संख्या 1 है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यानी दुगुने से दो हाइड्रोजन की संख्या होती है इसमें। और एल्काइन में देख लीजिए, एल्काइन में क्या होता है कि जितनी कार्बन की संख्या रहेगी ना, उसके दुगुने से दो कम, दुगुने से दो कम हाइड्रोजन की संख्या रहेगी। देख लीजिए यहाँ पे -2 है। ठीक है,
इतना तो बात आ रही है समझ में, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पे आप एक चीज यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 1 रखें तो इसको बोलिएगा क्या, मेथ। क्या बोलिएगा, मेथ, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 2 रहे तो इसको बोलिएगा एथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 3 रहे तो इसको क्या बोलिएगा, प्रोप। क्या, प्रोप। इसको याद रखना है ताकि इसमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे हम नोट डाउन करा रहे हैं, इसको जो है जरूर याद रखिएगा, अभी जो है इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन की संख्या अगर 1 रखें तो इसको क्या बोलिएगा, मेथ। नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 2 रहे तो इसको एथ। नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 3 रहे तो इसको प्रोप। अगर कार्बन की संख्या 4 रहे, नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 4 रहे तो इसको क्या बोलिएगा, ब्यूट। क्या, ब्यूट। अगर कार्बन की संख्या 5 रहे तो इसको क्या बोलिएगा, पेंट। पेंट। अगर कार्बन की संख्या 6 रहे तो इसको क्या बोलिएगा, हैक्स। हैक्स। और कार्बन की संख्या 7 रहे तो इसको क्या बोलिएगा, हैप्ट। हैप्ट। अगर कार्बन की संख्या 8 रहे तो इसको क्या बोलिएगा, ऑक्ट। ऑक्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, अगर कार्बन की संख्या 9 रहे तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, नॉन, ठीक है। और कार्बन की संख्या 10 रहे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डेक। ओके, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। कार्बन की संख्या 1 रहे तो मेथ, कार्बन की संख्या 2 रहे तो एथ, कार्बन की संख्या 3 रहे तो प्रोप, कार्बन की संख्या 4 रहे तो ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 रहे तो पेंट, कार्बन की संख्या 6 रहे तो हेक्स, कार्बन की संख्या 7 रहे तो हेप, और कार्बन की संख्या 8 रहे तो ऑक्ट, और कार्बन की संख्या 9 रहे तो नॉन, और कार्बन की संख्या 10 रहे तो डेक। हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप लोग जो है, जो हम इसमें बताएंगे आप लोगों को 100% आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो है कार्बन की संख्या इसमें हम रखते हैं, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले में कार्बन की संख्या रखिए, ठीक है। तो अगर कार्बन की संख्या 1 रखते हैं, कार्बन की संख्या 1 रखते हैं तो देखिए एन की जगह पे 1 रखिएगा तो एन का वैसे जो है उतना मायने नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, चलिए रख रख करके देखते हैं। तो कार्बन की संख्या 1 रख रहे हैं तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 करने 2 अब +2 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है 1 को हटा भी सकते हैं, ठीक है। 1 को ऐसे रखने से कोई उतना जो है फर्क पड़ेगा नहीं। तो कार्बन की संख्या हम 1 रखे तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4। और ये क्या होता है तो सुन लीजिए, यहीं से आपका फॉर्मूला बनेगा। इसको बोलेंगे क्या, इसका नाम क्या होगा, तो सुन लीजिए। कार्बन की संख्या 1 रखे थे ना, तो इसके लिए क्या लिखिएगा, मेथ, ठीक है। कार्बन की संख्या क्या रखे थे, 1, तो इसके लिए मेथ, ठीक है। और जो ये एल्केन में रख रहे हैं ना, एल्केन में, तो इसमें लास्ट में क्या जुड़ा रहता है, एन। क्या जुड़ा रहता है, एन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एन। तो मेथ प्लस एन, ये क्या हो जाएगा, बन करके तैयार हो जाएगा मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथेन। ओके, तो जो CH4 होता है वो क्या होता है, मेथेन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, मेथेन। ये जो है ना CH4 जो मेथेन होता है, ये आप इसी को बोलते हैं मार्स गैस। इसी को क्या बोलते हैं, मार्स गैस। जो कि ये कहाँ पे पाया जाता है तो देखते होंगे, जो दलदली क्षेत्र दलदल, जहाँ पे दलदल होता है, जैसे धान की खेती होती है ना, तो उसमें दलदल जगह पे होती है, तो वहां पे पाया जाता है। जो कूड़ा करकट होता है, कचड़ा होता है, तो वहां पे ये जो है मीथेन गैस पाया जाता है, ठीक है, गोबर वगैरह में, ठीक है। तो वहां पे जो है ये मीथेन गैस पाया जाता है। तो ये होता है CH4 क्या होता है, मीथेन होता है, ठीक है। ओके, अब देखिए, अगर कार्बन की संख्या 2 रखते हैं, कार्बन की संख्या 2 रखते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 दूनी का 4 +2 कितनी हो जाएगी, 6, ठीक है।
और सुनिए, कार्बन की संख्या कितने रखे थे? 2 रखे थे, तो इसके लिए क्या लिखिएगा? एथ। क्या लिखिएगा? एथ। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे इधर। ठीक है, कार्बन की संख्या कितने रखे थे? 2। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? एथ। ओके, अब प्लस क्या हो जाएगा? प्लस एन जोड़िएगा। प्लस क्या जोड़िएगा? एन। तो ये बन जाएगा आपका एथेन। क्या बन जाएगा? एथेन। ओके, अगर कार्बन की संख्या 3 रखते हैं, तो कार्बन की संख्या 3 रखिएगा तो इसके लिए क्या होता है? प्रोप होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रोप। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? कार्बन की संख्या 3 रखे थे ना, तो हाइड्रोजन की संख्या 3 दूनी का 6 अब प्लस 2 कितनी हो जाएगी? 8। और ये आपका जो है कार्बन की संख्या 3 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? प्रोप। क्या हो जाएगा? प्रोप। ठीक है, और इसमें क्या जोड़िएगा? एन जोड़िएगा। क्या जोड़िएगा? एन। तो ये बन जाएगा प्रोपेन। क्या बन जाएगा? प्रोपेन। ओके, अगर कार्बन की संख्या 4 रखते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 4 दूनी का 8 प्लस 2 हो जाएगा 10। फास्ट थोड़ा सा करेंगे। ठीक है, तो कार्बन की संख्या 4 है ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ब्यूट। क्या हो जाएगा? ब्यूट। ठीक है, और ब्यूट प्लस एन क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन। अगर कार्बन की संख्या 5 रखते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 5 दूनी का 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा पेंट। ठीक है, कार्बन की संख्या 5 रहे तो उसके लिए क्या होता है? पेंट। अब पेंट प्लस एन, सब में एन जोड़ना है तो पेंटेन हो जाएगा। पेंटेन। ठीक है, और जब सीख जाइएगा ना तो ये चीज आप जो है हटा सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। मेथेन CH4 क्या होता है? मेथेन। C2H6 क्या होता है? एथेन। C3H8 क्या होता है? प्रोपेन। C4H10 क्या होता है? ब्यूटेन। C5H12 क्या होता है? पेंटेन। ठीक है, इस चीज को हटा सकते हैं जब सीख जाइएगा। हम यहाँ पे फिलहाल बता रहे हैं आपको सिखाने के लिए। ठीक है, अब देखिए कार्बन की संख्या 6 रहे। ठीक है, तो हाइड्रोजन की संख्या 6 दूनी का 12 प्लस 2 14 कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हेक्स। हेक्स अब प्लस एन, हेक्सेन। क्या हो जाएगा? हेक्सेन। हेक्सेन। ओके, तो इस प्रकार से आप कार्बन की संख्या को रख करके आप जो है आराम से फॉर्मूले को बना सकते हैं। 7 रखिएगा तो क्या हो जाएगा? 7 के लिए क्या होता है? हेप्ट होता है, तो हेप्टेन हो जाएगा। 8 के लिए क्या होता है? ऑक्ट होता है, तो ऑक्टेन हो जाएगा। 9 के लिए क्या होता है? तो नॉन होता है, तो नॉनेन हो जाएगा। और 10 के लिए क्या होता है? तो डेक होता है, तो डेकेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब चलिए इसमें हम बात करते हैं। इसमें इसमें क्या होगा? ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे गौर करिए, जो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है ना, प्रोपेन और ब्यूटेन ये आपके एलपीजी में होता है। क्या होता है? एलपीजी में पाया जाता है। ये गैस होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, और ब्यूटेन जो होता है ना, वो सिगरेट देखे होंगे, सिगरेट लाइटर जो होता है ना, उसमें केवल ब्यूटेन होता है। उसमें केवल ब्यूटेन होता है। लेकिन जो एलपीजी होता है आपका सिलेंडर जो होता है, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होता है। ठीक है, चलिए इसमें हम बात करते हैं। अगर कार्बन की संख्या 1 रखेंगे, 1। अच्छा, इसमें जो है ना लास्ट में इन जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? इन। जिस प्रकार से इसमें लास्ट में इन जुड़ते थे, उसी प्रकार से इसमें भी जो है क्या जुड़ेंगे? इन जुड़ेंगे। क्या जुड़ेंगे? इन। ठीक है, तो अगर कार्बन की संख्या 1 रखेंगे ना, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, तो कार्बन की संख्या हम क्या रखे थे? कार्बन की संख्या 1 रखे थे, तो उसके लिए क्या होता है? मेथ होता है। क्या होता है? मेथ होता है। देख लीजिए यहाँ पे, कार्बन की संख्या 1 रहे तो इसके लिए मेथ होता है। अब प्लस इन, तो क्या हो जाएगा? मेथिन। क्या हो जाएगा? मेथिन। क्या हो जाएगा? मेथिन। ठीक है, अगर कार्बन की संख्या 2 रखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। 2 गुने से 2 डबल हो जाएगी। डबल हो जाएगी, यानी जो है कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका एथ। कार्बन की संख्या 2 रहे तो इसके लिए क्या होता है? एथ। ठीक है, और प्लस इन, प्लस इन हो जाएगा तो ये हो जाएगा एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन। ठीक है,
और ये जब कार्बन की संख्या 3 रखिएगा तो हाइड्रोजन की संख्या 6 हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका प्रोप प्लस इन, प्रोपिन, प्रोपिन। ओके, कार्बन की संख्या 4 रखिएगा तो हाइड्रोजन की संख्या डबल हो जाएगी, 4 दूनी का 8। ठीक है, कितना हो जाएगी, 4 दूनी का 8 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका, हाँ, कार्बन की संख्या 4 रहता है तो उसके लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। क्या लिखते हैं, ब्यूट। अब प्लस इन क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। और उसी तरह से कार्बन की संख्या 5 रखिएगा तो हाइड्रोजन की संख्या डबल 10 हो जाएगी। तो इसके लिए हो जाएगा आपका, कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट, क्या, पेंट अब प्लस इन, पेंटिन। क्या हो जाएगा, पेंटिन, पेंटिन। ओके, तो इसी तरह से आप कार्बन की संख्या 6 रखिएगा तो हाइड्रोजन की संख्या 12 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, हेक्सिन। क्या हो जाएगी, हेक्सिन, हेप्टिन, ऑक्टिन और नॉनिन, डेकिन। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा, आपका कंपाउंड तैयार हो जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही इसमें भी करेंगे। अगर कार्बन की संख्या 1 रखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगी, 2 1 करने 2 माइनस 2, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक जो है हम उसको बताते हैं। ओके, ठीक है, चलिए इसका कंपाउंड हम तैयार करते हैं। तो कार्बन की संख्या अगर हम 1 रखेंगे, कार्बन की संख्या 1 रखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 1 करने 2 माइनस 2, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा। ठीक है, कार्बन की संख्या 1 रखे थे ना तो इसके लिए क्या होता है, मेथ। क्या होता है, मेथ, मेथ। अब प्लस इसमें लास्ट में क्या जोड़िएगा, आइन। क्या जोड़िएगा, आइन। ठीक है, क्या जोड़िएगा, आइन। तो मेथ जोड़ आइन क्या हो जाएगी, मेथाइन। क्या हो जाएगी, मेथाइन। क्या हो जाएगी, मेथाइन। अगर कार्बन की संख्या 2 रखिएगा तो हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी का 4 माइनस 2, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे हम बताएंगे। अब जो है इस प्रकार से जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा, एथाइन। ठीक है, कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 2 है तो ये हो गया एथ, और आइन इसमें रख रहे हैं ना तो जो है प्लस आइन करेंगे तो मेथाइन हो जाएगा। ठीक है, और कार्बन की संख्या 3 रहे तो हाइड्रोजन की संख्या 3 दूनी का 6 माइनस 2, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, प्रोपाइन। अगर कार्बन की संख्या 4 रखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या 4 दूनी का 8 माइनस 2, 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। कार्बन की संख्या 5 रखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 दूनी का 10 माइनस 2, 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पेंटाइन। ये क्या हो जाएगा, पेंटाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कंपाउंड तैयार कर सकते हैं, यौगिक तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, CH4 मेथेन होता है, C2H6 एथेन होता है, C3H8 क्या होता है, प्रोपेन होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है कंपाउंड तैयार हो गया। और यहाँ पे इधर भी देख सकते हैं, इससे पहले इसमें भी बताए थे। ठीक है, और ध्यान दीजिए इसमें एक चीज छूट रहा है। देखिए एल्किन में ना डबल बॉन्ड आता है। क्या आता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड इस प्रकार से आता है। ठीक है, और इसमें एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आता है। क्या आता है, ट्रिपल, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ऐसे आएगा। जब इसका हम लोग जो है ना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है, उसमें क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।